सको। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आप सभी का हमारे मौसम विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको किसी एक शहर या क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश यानी सभी 55 जिलों के मौसम का वो सटीक और विस्तृत पूर्वानुमान बताने जा रहे हैं जो अगले 48 घंटों के लिए आपकी हर योजना, आपकी हर यात्रा और आपकी हर दिनचर्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इस समय प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं। एक तरफ जहां उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर एक शक्तिशाली निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वहीं मानसून की द्रोणिका भी प्रदेश के उत्तरी हिस्से से गुजर रही है। इन सभी के मिले जुले असर से मौसम का मिजाज कहीं बेहद आक्रामक तो कहीं नर्म बना हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का ये महाविश्लेषण। सबसे पहले हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहां मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। ग्वालियर और चंबल संभाग इस समय मौसम प्रणालियों के केंद्र में है। ग्वालियर संभाग के जिलों यानी ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया में अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर जिले की बात करें तो यहां मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। पहले दिन यानी बुधवार को दिन भर मूसलाधार बारिश का दौर चल सकता है, जिसके साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। गुरुवार को बारिश की तीव्रता में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन रुक रुक कर भारी बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। शिवपुरी और गुना में भी स्थिति लगभग ऐसी ही रहेगी। यहां अति भारी वर्षा के कारण सिंध और पार्वती जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। अशोकनगर और दतिया के निवासियों को भी अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां भी भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह चंबल संभाग, जिसमें श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले आते हैं, भी मौसम की इस तीव्रता से अछूता नहीं रहेगा। श्योपुर जिले में, जो राजस्थान की सीमा से सटा है, अति भारी बारिश की चेतावनी है। चंबल नदी के किनारे बसे गांवों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। मुरैना और भिंड में भी झमाझम बारिश का दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। यहां भी तेज हवाओं के साथ बिजली की गरज चमक बनी रहेगी, इसलिए हमारी सलाह है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, घर से बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। अब रुख करते हैं प्रदेश की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों यानी भोपाल संभाग की ओर। भोपाल संभाग के भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा जिलों में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी भोपाल में अगले 48 घंटे बादल छाए रहेंगे और दिन में कई बार हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि राजगढ़, सीहोर और विदिशा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जल निकासी की उचित व्यवस्था करना आवश्यक होगा। रायसेन में भी मध्यम बारिश का अनुमान है, जो बेतवा नदी के जलस्तर को प्रभावित कर सकता है। चलिए अब चलते हैं प्रदेश के आर्थिक केंद्र इंदौर और धार्मिक नगरी उज्जैन के संभागों की ओर। इंदौर संभाग, जिसमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा जिले शामिल हैं, में मौसम अपेक्षाकृत नर्म रहेगा। इंदौर शहर में अगले 2 दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हल्की रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं। बहुत भारी बारिश की संभावना यहां कम है, जिससे वीकेंड की योजनाओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। धार, झाबुआ और अलीराजपुर के आदिवासी अंचलों में कुछ तेज बौछारें पड़ सकती हैं, जो मक्का की फसल के लिए अच्छी साबित होंगी। निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, खंडवा और बड़वानी में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। उज्जैन संभाग की बात करें तो यहाँ के उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिलों में भी मानसून की गतिविधि हल्की से मध्यम रहेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों पर मौसम सुहावना बना रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। देवास और रतलाम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। मंदसौर और नीमच, जो अफीम की खेती के लिए जाने जाते हैं, वहां भी मध्यम बारिश की संभावना है, जो किसानों के लिए राहत की खबर है। कुल मिलाकर मालवा और निमाड़ क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मौसम में ठंडक बनी रहेगी।
अब हम प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी महाकौशल और विन्ही क्षेत्र का जायजा लेते हैं। जबलपुर संभाग, जिसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले आते हैं, में मानसून की अच्छी खासी सक्रियता देखने को मिलेगी। संस्कारधानी जबलपुर में अगले 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। नर्मदा नदी के घाटों पर जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए प्रशासन सतर्क है। छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं, में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में वनांचल अधिक होने के कारण छोटे छोटे नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। मंडला और डिंडोरी में भी मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। विंध्य प्रदेश के रीवा संभाग की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिलों में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम रहेगी। सफेद शेरों की भूमि रीवा और सतना में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सीधी और ऊर्जाधानी सिंगरौली में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। यहां भारी बारिश की चेतावनी तो नहीं है, लेकिन रुक रुक कर होने वाली बारिश से खेती किसानी के कामों में मदद मिलेगी। अब बात बुंदेलखंड के पठार पर बसे सागर संभाग की। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और नवगठित निवाड़ी जिले में मौसम मिला-जुला रहेगा। सागर और दमोह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं खजुराहो के लिए प्रसिद्ध छतरपुर और ओरछा के लिए प्रसिद्ध टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। ये बारिश जहां एक तरफ चंदेलकालीन तालाबों और जल स्रोतों को भरेगी, वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में जल भराव का कारण भी बन सकती है। पन्ना जिले में भी मध्यम बारिश का अनुमान है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से शहडोल संभाग का हाल जाने तो यहाँ के शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों में भी मानसून की कृपा बरसेगी। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। पवित्र नगरी अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, उस अनूपपुर जिले में भी अच्छी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों के शुरुआती प्रवाह को बल मिलेगा। उमरिया स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भी बारिश से हरियाली और भी निखर जाएगी। अंत में नर्मदापुरम संभाग की बात करते हैं, जिसमें नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पूरा क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इन तीनों ही जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी वाले नर्मदापुरम जिले और बैतूल में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे तवा डैम के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। हरदा जिले में भी भारी बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच सकता है, इसलिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों का अगले 48 घंटों का विस्तृत मौसम पूर्वानुमान। सार ये है कि ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल और जबलपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश होगी, जबकि इंदौर, उज्जैन, रीवा और शहडोल संभाग में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। ये बारिश जहां एक और गर्मी से राहत देगी और खरीफ की फसलों के लिए अमृत समान है, वहीं दूसरी तरफ ये अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आई है। हमारी आपसे अपील है कि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट है, वहां के निवासी पूरी सावधानी बरतें। जल भराव वाले अंडरब्रिज और अपटों को पार करने का जोखिम बिल्कुल न लें। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और रास्ते की जानकारी अवश्य ले लें। बिजली की गरज चमक के समय पेड़ों, खंभों और धातु की वस्तुओं से दूर रहें और सुरक्षित आश्रय में रहें। किसान भाई अपनी फसलों की स्थिति देखकर जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सचेत करना है, ताकि आप मौसम के हर रूप के लिए पहले से तैयार रहें। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर करें।